बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम ख़बर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वो ख़बर साद हुसैन रिजवी साहब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं उनकी रिहाई से मुतल्लिक है, उनकी नज़रबंदी से मुतल्लिक है। एक तरह की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनके लिए खुशखबरी भी है कि अब एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया। और दूसरी बात यह है कि आज मैं हुकूमत पंजाब को बहुत बुरी तरह एक्सपोज करूंगा। जो उन्होंने साद हुसैन रिजवी की नज़रबंदी कर रखी है, जो अब तीसरे महीने के अंदर दाखिल हो चुकी है, मैं आज आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, एक ऐसा कानून दिखाऊंगा, हुकूमत पंजाब का अपना कानून दिखाऊंगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि साद हुसैन रिजवी की जो नज़रबंदी इस वक्त चल रही है वो गैर कानूनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत पंजाब का अपना लॉ कह रहा है और मैं आपको इस लॉ से प्रूव करके दिखाऊंगा। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो ये है कि साद हुसैन रिजवी साहब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं उनकी नज़रबंदी को अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में जो 24 मई को दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, उसकी हेयरिंग हुई थी। उस हेयरिंग को लेकर, यानी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद हुसैन रिजवी साहब की नज़रबंदी ख़त्म नहीं हुई थी, 24 मई के फैसले के मुताबिक, यानी वो दरख्वास्त खारिज हो गई थी, उस दरख्वास्त को दोबारा चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। साद हुसैन रिजवी साहब के चचा अमीर हुसैन और लॉयर जो है मुअज़्ज़म मलिक साहब। ये एक इंतहाई अहम फैसला इस हवाले से ज़रूर है कि अब साद हुसैन रिजवी साहब की नज़रबंदी ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? पहली बुनियादी वजह तो ये है कि इस पटिशन को जब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाया गया तो कल से लेकर आज तक मैंने मुख्तलिफ वकला की राय ली है, 3-4 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की भी राय ली है कि क्या साद हुसैन रिजवी साहब की नज़रबंदी अब ख़त्म हो सकती है। तो माजी के अंदर क्या ऐसे कोई फैसले किए गए हैं कि अगर आपने किसी शख्स को नज़रबंद रखा है, लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त खारिज की और आपने सुप्रीम कोर्ट में उसकी दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या फैसला दिया, तो माजी के अंदर कम अज कम पिछले कोई 10 साल के अंदर ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती कि आपने सुप्रीम कोर्ट से नज़रबंदी ख़त्म करने के लिए रुजू किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया हो। यानी नज़रबंदी ख़त्म हर सूरत हो जाती है। लेकिन ये जो नज़रबंदी साद हुसैन रिजवी साहब की है ये ऑलरेडी गैर कानूनी है। मैंने एक वीडियो की थी, मैं आपको बताता हूँ कैसे गैर कानूनी है। मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि 10 जून को, चूंकि 12 जून को नज़रबंदी को 2 महीने मुकम्मल हो रहे थे, तो 10 जून को इस केस की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत के अंदर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम नज़रबंदी इसलिए ख़त्म नहीं कर सकते कि ये जब साद हुसैन रिजवी साहब बाहर आएंगे तो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। मैंने उस टाइम भी एक बात की थी कि ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ होगा कि आप किसी को इस शक की बुनियाद पर नज़रबंद रखें कि ये बंदा बाहर निकलकर ये काम करेगा। यानी आपने एज्यूम कर लिया कि ये बंदा बाहर निकलकर कत्ल करेगा, ये बंदा बाहर निकलकर चोरी करेगा, इस वजह से हम उसको सजा दे रहे हैं, इस वजह से हम उसको नज़रबंद रख रहे हैं। तो इस तरह तो आप फिर आधे पाकिस्तान को जेलों में रख दें, क्योंकि आपको हर दूसरे बंदे पर यह शक होता है कि ये चोरी कर सकता है, ये कत्ल कर सकता है, ये डाकाजनी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ये एक बूंदा बयान था, मौक़िफ़ था जो अटॉर्नी जनरल पंजाब ने, एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत के अंदर जमा करवाया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह थी कि साद हुसैन रिजवी साहब को अदालत के अंदर पेश किए बगैर ही उनकी नज़रबंदी में तोसी हो गई। यह भी एक अजीब तरह का सूरत हाल थी। लेकिन उससे बड़ी आज आपको मैं हरकत बताता हूं जो हुकूमत पंजाब ने की, जो लॉ कहता है हुकूमत पंजाब का, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लॉ कहता है। वो लॉ क्या कहता है? 3MPO, ये एक कानून है जिसके तहत साद रिजवी साहब को नज़रबंद किया गया है। इस कानून के तहत, ये कानून है जनाब द पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप गूगल करेंगे 3MPO लिखेंगे तो आपके सामने ये सफ़ा खुल जाएगा, द पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि आप हुकूमत पंजाब, यानी हुकूमत जिसकी भी हो, उसको अगर किसी शख्स पर कोई शक शुबा हो कि ये जो है
ये वायलेंस क्रिएट कर रहा है। शवाहिद मौजूद हों अगर किसी शख्स के खिलाफ, तो हुकूमत उसको गिरफ्तार कर सकती है, हुकूमत उसको डिटेन कर सकती है, यानी नजरबंद कर सकती है। एक जुमला आप इसमें सुन लें ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इसके अंदर लिखा हुआ है जनाबे वाला, एक्सटेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम द पीरियड ऑफ सच डिटेंशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months एट अ टाइम। 6 महीने से ज्यादा हुकूमत जो है वो किसी शख्स को नजरबंद नहीं रख सकती। ये हुकूमत का अपना कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तीसरा महीना साद रिजवी साहब की नजरबंदी से मुतालिक शुरू हो चुका हुआ है। दूसरा, इस ऑर्डिनेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है कि वो शख्स हाई कोर्ट के अंदर या किसी भी पाकिस्तान की अदालत के अंदर अपना केस चैलेंज कर सकता है। और हाई कोर्ट पाबंद है, यानी हुकूमत पाबंद है, हुकूमत पाबंद है कि वो कोर्ट के अंदर एविडेंस दिखाए, हुकूमत पाबंद है कि वो कोर्ट के अंदर शवाहिद दिखाए उस शख्स के खिलाफ जिसको वो नजरबंद रखना चाहती है। आज के दिन तक तीसरा महीना नजरबंदी को शुरू हो गया, एक भी एविडेंस साद रिजवी के खिलाफ हुकूमत अदालत के अंदर पेश नहीं कर सकी। क्या साद रिजवी साहब ने खुद हुक्म दिया जलाओ घिराव का, तोड़ फोड़ का, पुलिस वालों पर अटैक का? नहीं, ये साद रिजवी साहब का ना कोई लेटर है, ना कोई वीडियो बयान है। हुकूमत ने कोई भी एविडेंस अदालत के अंदर शो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो गैर कानूनी है कि साद हुसैन रिजवी साहब की जो नजरबंदी है उसको बरकरार रखा जाए। अब इस नजरबंदी को चैलेंज कर दिया गया है। 29 सफ़हात पर मुश्तमिल एक पिटीशन जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अहम तवक्को, मैंने 1-2 सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा अगले हफ्ते हो सकता है कि इस केस की समाअत हो। और ज्यादा से ज्यादा मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को यह बता रहा हूं, माजी के अंदर ऐसा होता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेयरिंग्स के अंदर, विद इन 2 हेयरिंग्स, साद रिजवी साहब की नजरबंदी खत्म हो जाएगी। ये माजी में जो केसेस हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो माजी के फैसलों से जुड़े हुए होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 हेयरिंग्स के अंदर साद रिजवी साहब की नजरबंदी खत्म हो सकती है एज पर लॉ। अब हुकूमत या कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो या FATF को खुश करना हो तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो कानून कह रहा है, जो कानून की किताबें कह रही हैं, आईने पाकिस्तान कह रहा है, वो ये कहता है कि 2 हेयरिंग्स के अंदर साद रिजवी साहब की रिहाई हो जाएगी। उसके अलावा साद रिजवी साहब को नजरबंद नहीं रखा जा सकता क्योंकि हुकूमत के पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक अजम्पशन है, ये सोचा जा रहा है कि ये शख्स बाहर निकल के ये काम कर सकता है। उस बुनियाद पर आप किसी को जेल के अंदर रख दें, ये कम से कम मेरी समझ से बाहर है। इस जो दरख्वास्त है इसमें हुकूमत पंजाब को, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, CCPO लाहौर को फरीक बनाया गया। अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट इनसे जवाब मांगेगी, इनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा तो 2 हेयरिंग्स में, मार्क माई वर्ड्स, 2 हेयरिंग्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिहाई कर देगी, नजरबंदी खत्म कर देगी। अब कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा उसका अभी तक फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला ने, स्पेशली जो साद रिजवी साहब के चचा हैं अमीर हुसैन साहब, उन्होंने लिया है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया है। देखना यह है कि इसका क्या फैसला होगा। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा जब हेयरिंग होगी और जब फैसला होगा, मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता रहूंगा। इस चैनल का ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।